रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तिरुपति से हमारी रामेश्वरम की डायरेक्ट ट्रेन थी। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन रामेश्वरम थी, पर हमको मंडपम में उतरना पड़ा क्योंकि उससे आगे ट्रेन तब चालू नहीं हुई थी, नया पंबन ब्रिज बनने के काम चलने के वजह से। तो हम मंडपम टू पंबन आइलैंड ट्रेन में जाने के टाइम पे जो एक्सपीरियंस यूजुअली लोग करते हैं वो एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाए, बट इट्स ओके, फिर कभी आएंगे तब कर लेंगे। तो हमने मंडपम से एक ऑटो बुक कर ली और उस ऑटो से रोड ब्रिज होते हुए हम पंबन आइलैंड पहुंच गए। और जाने के टाइम पे ऑटो वाले भैया ने ब्रिज में कुछ टाइम रोका भी था ताकि हम ट्रेन रूट पंबन ब्रिज को अच्छे से देख पाए। एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और इतना सुंदर लग रहा था जो ये फ़ोन का कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऊपर नीला आकाश, नीचे नीला समुंदर, उगता हुआ सूरज और रंग बिरंगे फिश बोट्स और हमारी हिस्टोरिकल ओल्ड एंड न्यू पंबन ब्रिज एकदम क्लासिक मोमेंट था। तो हमने पंबन आइलैंड पहुंचकर अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर के एकदम बगल में ही रूम ले लिया और फ्रेश होकर चले गए अग्नि तीर्थम में नहाने। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम और मंदिर के अंदर 22 कुंड के पानी से नहाने के बाद ही ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। तो आई हैव वाटर फोबिया और मुझे डुबकी लगाने में बहुत डर लगता है, पर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड कि उसने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया और हेल्प किया, जिसके वजह से ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी होली वाटर में डुबकी लगा पाई। तो अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने के बाद हमने एक एक करके 22 कुंड के पानी में नहाया और फिर हम रूम चले गए। उस दिन हमने ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया क्योंकि वी वेर ऑलरेडी वेरी लेट और हमारा टारगेट हमेशा अर्ली मॉर्निंग में दर्शन करने का होता है जब क्राउड बिल्कुल कम होती है, जिस वजह से दर्शन अच्छे से हो पाती है। तो उस दिन हम रेडी होकर लंच करने निकल पड़े और लंच करके फिर एक ऑटो बुक करके साइट सीइंग्स पे निकल गए और रामेश्वरम के जितने भी मेन स्पॉट्स एंड मंदिर थे वो सब ऑटो वाले भैया ने हमको घुमा दिया। जब हम धनुषकोडी जा रहे थे, दैट रूट वॉज सो ब्यूटिफुल। 20 किलोमीटर का स्ट्रेट रूट, on one side the Bay of Bengal and on the other the Indian Ocean. It was such a beautiful experience that I can't portray it in words. फिर हम उस दिन घूमकर डिनर करके रूम चले गए और फ्रेश होकर सो गए। एंड देन नेक्स्ट डे अराउंड 3 बजे उठकर हम रेडी हो गए और मैंने पहनी थी ये मम्मी की साड़ी जो पापा ने बहुत साल पहले दिल्ली से मम्मी के लिए लाई थी। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने उस दिन ट्विनिंग कर ली और निकल पड़े दर्शन के लिए। हम लोग दर्शन स्टार्ट होने से पहले ही लाइन पे लग गए और हमारी दर्शन बहुत अच्छे से 5:30 बजे के अंदर हो गई। फिर हम चले गए माँ पर्वतवर्धिनी के दर्शन के लिए, पर दर्शन गेट तब तक खुले नहीं थे, पता नहीं क्यों। नॉर्मली हमको जितना पता था 5 बजे तक ओपन हो जाती है, पर उस दिन काफ़ी लेट से ओपन हुई, तो इसलिए काफ़ी टाइम हमको वहाँ पे वेट करना पड़ा। बट दैट वेट वॉज टोटली वर्दी। एक तो मंदिर इतना सुंदर, ऊपर से इतने पुराने आर्किटेक्चर्स और इतना पीसफुल प्लेस। हम लोगों ने काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठकर नाम जप किया और दर्शन द्वार खुलने के बाद दर्शन करने के बाद वापस से हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठकर नाम जप किया। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, लोग कम थे, मंदिर प्रांगण एकदम खाली खाली था और इतना पीसफुल लग रहा था, इसलिए मंदिर छोड़कर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। पर निकलना तो पड़ेगा ही, तो हम पूरा मंदिर अच्छे से घूमकर फिर मंदिर के एरिया में ही एक मार्केट में आ गए जहाँ से काफ़ी गिफ्ट्स खरीदे घर के लिए। एंड देन रूम आकर फ्रेश होकर निकल गए मदुराई जाने के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट एंड लंच एक साथ कर लिया, फिर बस स्टैंड जाकर बस पकड़ लिया मदुराई जाने की। मदुराई पहुँचने में हमको 4 to 4.5 आवर्स लग गए थे और हम पूरा रास्ता सो कर गए थे। पहुँचते पहुँचते अराउंड 7 या 8 बज चुके थे, तो हम पहुँचकर ही रूम लेकर देन डिनर करने निकल गए। डिनर करके रूम आकर फ्रेश होकर हम सो गए। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, तो उस दिन हम थोड़ा लेट करके उठे और फिर रेडी होकर 6 to 7 बजे तक चले गए अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। क्योंकि हम उस दिन अर्ली मॉर्निंग ना जाकर थोड़ा लेट गए थे, तो हमको लाइन में काफ़ी टाइम रुकना पड़ा, एटलीस्ट अराउंड 1 आवर। पर मंदिर इतना सुंदर और भव्य था, इतना सुंदर आर्किटेक्चर था कि आँख हट नहीं रही थी, तो लाइन पे खड़े रहने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम रहे। फिर दर्शन करने के बाद पूरा मंदिर घूमने के बाद हम ब्रेकफास्ट करके रूम आकर वापस से थोड़ा टाइम के लिए सो गए और फिर लंच करके निकल गए थांजावुर के लिए। अराउंड 4 आवर्स बस जर्नी करने के बाद हम फाइनली थांजावुर पहुँचे एंड देन रूम लेकर डिनर करके सो गए।
रामेश्वरम के धूप और गर्मी से हमारा स्किन टोन कम्प्लीटली जल चुका था, बट आई लव सनटैन, स्पेशली जब वो ट्रिप में जाने से आए। जब हमारी इस ट्रिप की प्लानिंग चल रही थी तब थांजावुर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, पर थैंक गॉड मैं अपनी दोस्त की बात मानी और थांजावुर जाने का जो एक्चुअल रीज़न था विच वॉज बृहदेश्वरा टेम्पल, वहाँ पे जा पाई। ये एक 11th सेंचुरी मंदिर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो चोला डायनेस्टी के टाइम पे ग्रेनाइट से बनी थी। इतना बड़ा शिवलिंग, इतनी बड़ी नंदी और मंदिर का इतना भव्य गेट देखकर मेरे आंखें खुले के खुले रह गए। वहाँ के लोकल्स बोल रहे थे कि इस मंदिर में हर कोई नहीं जा पाता, क्योंकि इस मंदिर में वो ही जा पाता है जिसने पिछले जन्म में कोई अच्छे और पुण्य कर्म किए हो। पिछले जन्म का तो नहीं पता, पर ये वाला जन्म मेरा ज़रूर सार्थक हो गया इस मंदिर में जाकर। और हम पे शिव जी की इतनी कृपा हुई कि हमको वीआईपी स्पेस में भी एंट्री मिल गई, जिसके वजह से हम पूजा और अंजलि दे पाए और इतनी बड़ी शिवलिंग को इतना सामने से देख पाए। मैं तो शिवलिंग को देखकर अपने पलक ही झपका नहीं पा रही थी। देन फाइनली हम पूजा करके निकलकर पूरा मंदिर घूम लिए। हम पहले से ही ऑटो बुक करके निकले थे रूम से, तो उसी ऑटो वाले भैया ने हमको बाकी मेन टेम्पल्स एंड साइट्स भी घुमा दिए और रूम छोड़ दिया। फिर हम लंच करके रेस्ट करके निकल गए स्टेशन। मेरी दोस्त की थांजावुर रेलवे स्टेशन से चेन्नई की डायरेक्ट ट्रेन थी एंड देन चेन्नई से कोलकाता, पर मुझे घर लौटने के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी कहीं से भी हमारी ट्रिप एंड के डेट पे। और मुझे चेन्नई नहीं जाना था, क्योंकि अगर मैं चेन्नई जाती तो चेन्नई से कोलकाता देन कोलकाता से सिलचर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, तो कोलकाता से गुवाहाटी देन गुवाहाटी से सिलचर जाना पड़ता मुझे। तो मैंने सोचा इतना जर्नी अगर करना ही है और टाइम भी काफ़ी लग जाएंगे मुझे घर पहुंचने में, तो फिर उससे अच्छा मैं वृंदावन चली जाती हूँ। देन मैं थांजावुर से तिरुचिरापल्ली चली गई और फिर तिरुचिरापल्ली से आगरा जाने वाला ट्रेन पकड़ लिया। और मेरी एक फ्रेंड दिल्ली में रहती है, तो उसको भी बोल दिया मुझे वृंदावन ट्रिप में ज्वाइन करने के लिए, और वो भी मेरे एक बार बोलने पे ही मान गई। आगरा इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। यहाँ पे मैंने अपने बचपन का 1 साल बिताया और मेरी छोटी बहन का भी जन्म यहीं पे हुआ। आगरा में ऑलरेडी घूम चुकी थी, पर मेरा वापस से घूमने का बहुत मन था, पर टाइम वॉज नॉट अलाउइंग। तो मुझे आगरा से फिर मथुरा जाना था। ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और उस तरफ मेरी फ्रेंड ऑलरेडी दिल्ली से मथुरा पहुंचकर मेरे लिए वेट कर रही थी, इसलिए मुझे एज सुन एज पॉसिबल मथुरा पहुंचना था। तो मैं फाइनली मथुरा पहुंचती हूँ और अपने दोस्त से मिलती हूँ एंड देन हम एक शेयरिंग ऑटो से वृंदावन पहुँच जाते हैं। मैं वृंदावन जब 4 साल की थी तब गई थी और इतने सालों बाद फाइनली राधा कृष्णा ने मुझे बुला लिया। हम यहाँ पे 3 दिन रुके और 3 दिन में हमने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल सारा कवर किया। और ये सब एक्सपीरियंस मैं अपने वृंदावन वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो मेरी ये लास्ट डेस्टिनेशन ख़त्म होने के बाद मेरी ट्रेन थी टुंडला जंक्शन से गुवाहाटी की, एंड देन गुवाहाटी पहुंचकर भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा मुझे, जो भी मैं अपने वृंदावन वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो गुवाहाटी से फिर मेरी सिलचर की ट्रेन थी और फिर फाइनली 20 डेज़ का ट्रिप खत्म करके मैं घर पहुंच गई। मेरी नेक्स्ट ब्लॉग उज्जैन ज्योतिर्लिंग की आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।